और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य को, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाया जाएगा। ईवीएम को लेके बहुत अटकलें चल रही हैं, उसमें सर क्या होगा सर कोर्ट में? देखो, ईवीएम में अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मैटर को अपने सामने लगाते हैं और कोई एक्टिव बेंच गठित करते हैं, बेंच चेंज करते हैं, तो फैसला हो जाएगा। कैसे हो पाएगी? ईवीएम बैन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन लगेंगे। 3 दिन केस सुनवाई हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड पे, 5 साल से पेंडिंग था केस। 5 साल तक वो अपराध होने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट उसको समय पे सुन लेता और हिम्मत करता तो ये 5 साल नहीं लगने थे। 5 साल लोगों को जो ब्लैकमेल किया, उन्होंने पैसा चंदा लिया और चंद लोग पूंजीपति बन के ठगी ठोरी मार के, वो नहीं होता। तो इसी तरह ईवीएम का केस भी जिस जज के सामने लगा उसको पता है कितना इंपॉर्टेंट केस है। अप्रैल मार्च में डेट लगा दी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज ने भी तो वो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में डेट लगा दी थी। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर डूइंग देयर जॉब एज पर द सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। तो ये गड़बड़ कब चलेगी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी एडवोकेट जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं आप संविधान को नहीं बचा पाओगे, आप संविधान को बचाने में कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और लाइफ एंड लिबर्टी बचाने में फेल हुए हैं, आपने देश को फेल किया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जो कितना चंदा किस पार्टी को कितना, अरे अभी कुछ लोगों का पता चल गया जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच हो रही थी, उन्हीं से 350 करोड़ ले लिए। 350 करोड़ तो 1 नंबर में लिए हैं, अंदाजा लगाओ 2 नंबर में क्या लिया होगा। ये बन रहे हैं एक तरह से वो कौन से चरित्रवान औरत की तरह से, और गड़बड़ कितनी कर रखी है। देश के सामने नंगे हो चुके हैं ये लोग। और इसमें बात बीजेपी की नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये देश की बात है और देश के लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करोगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव जो है वो ईवीएम बैन कराकर और बैलेट पेपर से मुमकिन है? हाँ, बेंच मुकदमा जस्टिस खन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की कोर्ट में होगा। हाँ। तो कोई फैसला नहीं होगा। हाँ। इनसे मुकदमा हटेगा और चीफ जस्टिस इंटरेस्ट लेंगे न्याय करने में। हाँ। तो हो जाएगा। हाँ, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा 2024 में। यस। पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, आखिर क्यों? बीजेपी में जा रहे, बीजेपी में भ्रष्ट लोग जा रहे हैं। हाँ। जिनको अपने उसके डराया जाता है, पकड़ रही भ्रष्ट को, जिनको डराया जा रहा है, या जिनको ये है कोई और कहीं से टिकट नहीं मिल रही है, या जिन लोगों को वो इशारा कर देते हैं भाई तू इधर आ जा, ओके क्यों आ जाऊं, बोले कागज देख ले, आ जाता है। हाँ, इस तरह वॉशिंग मशीन उधर है। हाँ, वॉशिंग मशीन बिल्कुल तो पूरा देश की जनता के साथ होना चाहिए। हाँ। और उनको भी ईवीएम हटाने के पक्ष में अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। लेकिन जनता लगातार जो है खुश होकर मोदी जी को वोट कर रही है, ऐसा भाजपा कह रही है। नहीं, भाजपा तो कह रही, भाजपा नहीं कह रही। हाँ। IT सेल कहता है, भाजपा में तो कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता। एक आदमी बोलता है, बाकी सब कुछ वही बोलना पड़ता है। अच्छा। भाजपा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बची है। भाजपा तो एक गुलाम पार्टी हो गई है। हाँ। भाजपा में आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया है। जो आदमी मीडिया का सामना करने में फेल है, पहली बात तो ये पूरी बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है, RSS के लिए भी शर्म की बात है कि जिन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष उस देश के पद पे उस आदमी को बिठवाया है, जो आदमी प्रेस का सामना नहीं कर पाता। हाँ। इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि किसी भी दुनिया के देश में हाँ। शायद ही बहुत रेयर लोग होंगे जो प्रेस का सामना ही नहीं कर पाए। इस तरह का दबाव, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने बयान दिया है, बांग्लादेश में भी एक सम्मेलन में गए थे वो। हाँ। और उन्होंने कहा कि वक्त पड़ने पे सही समय पे देश के इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना होगा और खड़ा होना चाहिए। हाँ। उनकी ड्यूटी बनती है। वो एक तरह से इशारा
हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ था हाँ। कि भाई तुम सही काम करो, किसी दबाव में काम ना करो, हाँ। किसी शिकार ना होना किसी का। मगर हाँ। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे इस तरह के लोग हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। वो इससे वो अनिल मसीह से भी ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। वो किसी के दबाव में, किसी की डायरेक्शन में, उनका भौंपू कोई और बजाता है, उनको खुद की आवाज़ नहीं है। हाँ। तो ये खतरनाक है देश के लिए। हाँ। और ऐसे सारे देश की जनता को मिलके भी और देश के लोगों को, वकीलों को, सब अब खड़े हो गए हैं। और आने वाले समय में हर कोई जज कोई भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगा और जो देश के लोगों की परवाह नहीं करेगा, जो संविधान को परवाह नहीं करेगा और प्रेशर में काम करेगा, उन सब लोगों का देश के वकील और जनता इस्तीफे की खुल के मांग करेगी। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।